मंत्री थे और वासुदेव एक नया वंश बना लेंगे इसके बाद। क्लियर है? अब देखो सुंग वंश में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट सुंग वंश का जो परिचय आपको दिखा, तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सुंग वंश का संस्थापक पेपर में सवाल आता है तो आप बता ले जाओगे पुष्यमित्र सुंग है। इनका जो शासनकाल चला 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र सुंग ने बेटा सत्ता प्राप्त की थी, तभी एक मौर्य उत्तर काल का विकास हुआ था, उसमें पहला वंश आया था सुंग वंश। क्लियर है? बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है? उसके बाद जो पुष्यमित्र सुंग ने राजधानी बनाई थी उसका क्या नाम है? उसका नाम है पाटलिपुत्र। पुष्यमित्र सुंग पहले मौर्य सेना का सेनापति था। पुष्यमित्र सुंग की उपलब्धियां देख लो। पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि पुष्यमित्र सुंग ने एक बार नहीं दो बार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। एक यूनानी शासक आएगा मिनांडर, तो मिनांडर के आक्रमण को भी रोका था किसने? पुष्यमित्र सुंग ने। ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया था, बौद्ध धर्म के प्रति कठोर नीति अपनाई थी कुछ ग्रंथों के अनुसार, कला और स्थापत्य को संरक्षण दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सुंग काल में भारतीय कला का पुनर्जागरण हुआ। किसका हुआ? भारतीय कला का पुनर्जागरण हुआ। और सुंग काल की देन क्या है? एक स्तूप याद कर लेना, भरूत स्तूप, और एक याद कर लेना सांची स्तूप। तो भरूत और सांची स्तूप का विस्तार सुंग काल में हुआ, जबकि आप सब जानते हो कि जो सांची स्तूप है उसका निर्माण मेरे प्यारे बच्चे अशोक ने ही करवा दिया था। ठीक, बहुत। तो इस प्रकार सुंग वंश में इससे ज्यादा सवाल नहीं आता है। और पुष्यमित्र सुंग ने जो 2 बार ये करवाया था, क्या नाम है इसका? 2 बार अश्वमेध करवाया, तो उसके लिए एक ब्राह्मण चाहिए। तो भैया इनके एक प्रकार से गुरु कौन थे जिन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया? तो याद करना, योग दर्शन के जो प्रमुख नहीं माने जाते जिनका नाम है पतंजलि गुरु थे जिन्होंने 2 बार ये यज्ञ करवाया था। और पुष्यमित्र सुंग की राजधानी पाटलिपुत्र की जगह यहाँ पर मध्य प्रदेश की विदिशा कर लो। क्या कर लो? विदिशा, मध्य प्रदेश की विदिशा कर लो, वो मौर्य की है पाटलिपुत्र। क्लियर है? तो इस प्रकार आपको ये बात समझ में आ गई होगी जबरदस्त तरीके से। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब बात समझ लो यहाँ पर एक दूसरे अगले जो राजा हैं, देखो पहली बात इंपॉर्टेंट पुष्यमित्र सुंग के बारे में बता दिया हमने। अगले जो राजा हैं अग्निमित्र। ठीक है? अग्निमित्र का क्या इंपॉर्टेंट सवाल है तो मैं बता दूं। एक पुस्तक आप सबने सुनी होगी जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। और मालविकाग्निमित्रम जो पुस्तक है वो कालिदास जी के द्वारा रचित है। और इस पुस्तक में अग्निमित्र और एक मालव देश की राजकुमारी थी जिनका नाम था मालविका। तो मालविका और मालव अग्निमित्र दोनों के बीच में प्रेम संबंध के बारे में इसमें बताया गया है, तो बहुत अच्छे से इसको याद कर लेना। ठीक है? चलो, उसके बाद और कोई राजा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अंतिम राजा याद कर लेना देवभूति है, और देवभूति की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने कर दी थी, और वासुदेव ने एक नया वंश स्थापित कर दिया था, और उस वंश का बेटा नाम था कण्ववंश। तो ब्राह्मण साम्राज्य का अगर मैं दूसरे वंश की बात करता हूं तो दूसरा वंश इंपॉर्टेंट में जो आता है उसका नाम है बेटा कण्ववंश। याद कर लेना। ठीक, पहला है सुंग वंश, दूसरा है कण्ववंश। और कण्ववंश के प्रमुख शासक ये लगे हुए हैं, लेकिन आपको जो मेन चीज याद करनी है वो ये याद करना है कि एक प्रकार से कण्ववंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव कण्व जो थे वो इस वंश के संस्थापक थे। याद कर लेना। बाकी राजा भूमित्र भी हुए, नारायण भी हुए, एक याद कर लेना संस्थापक थे, सुशर्मा बेटा अंतिम राजा था। क्लियर है? याद कर लेना। अब बात समझ लो, वासुदेव कण्व पहले सुंग राजा देवभूति का मंत्री था। अभी बताया था ना कि जो सुंग के राजा थे अंतिम देवभूति, उनके टाइम पे मंत्री था। उन्हीं की हत्या करके इसने एक नया बेटा साम्राज्य बनाया था कण्ववंश। याद कर लेना। ठीक है? तो ये दोनों पॉइंट तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, दोनों के दोनों देवभूति की हत्या करके। अब जो इंपॉर्टेंट है समय पीरियड, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है? राजधानी जो कण्ववंश एक प्रकार से राजधानी पूछी जाए तो राजधानी यहाँ पे पाटलिपुत्र बता देना। ठीक है? उसके बाद पतन क्यों हुआ? फिर बेटा अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा। तो सुशर्मा जो थे अंतिम राजा, इनको सातवाहन वंश के शासक ने पराजित किया। इसके बाद मगध क्षेत्र में सातवाहनों का प्रभाव पड़ा, और सातवाहन वंश के राजा कौन थे? एक प्रकार से सातवाहन वंश का जो राजा था सिमुक ने इनकी हत्या कर दी थी। किसकी? सुशर्मा की। और जब सुशर्मा की हत्या कर दी, इसलिए बेटा यहाँ पे कण्ववंश का काम समाप्त हो गया। तो कण्ववंश बस इतना याद कर लेना, संस्थापक कौन है और अंतिम राजा कौन है, इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ ज्यादा। ठीक है? संस्थापक कौन है और अंतिम राजा कौन है, बस इतना याद कर लेना। अश्वमेध यज्ञ वो होता था जिसमें घोड़े छोड़ दिए जाते थे। ठीक है? हाँ, चलो इतनी बात समझ आ गई मेरे प्यारे बच्चे? क्लियर? बेहतरीन। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे अब बात समझते हैं आगे की तरफ। जब आगे की तरफ समझते हैं तो ब्राह्मण जब वहां पे समाप्त हो गया, कौन सा वंश समाप्त हो गया मेरे प्यारे बच्चे? अब वंश वहां पर समाप्त हो गया कण्ववंश। तो पहले नंबर पे आया सुंग वंश, दूसरे नंबर पे आया कण्ववंश, और तीसरे नंबर पे एक प्रकार से जबरदस्त तरीके का आया जिसका नाम है सातवाहन वंश। तो ब्राह्मण साम्राज्य मौर्योत्तर काल में तीसरे नंबर पे सातवाहन वंश याद कर लेना। और सातवाहन वंश का सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुमको जो याद करना है वो याद करना है संस्थापक। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? सिमुक। क्योंकि कोई भी वंश के संस्थापक आप बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है? सिमुक। और बाकी चीज समझ लेना। अब बात आती है सातवाहनों को ही आंध्र सातवाहन कहा गया। आंध्र सातवाहन वंश भी बेटा कहा जाता है। सातवाहन वंश को ये चीज भी नोटिस करना, सातवाहनों की 2 राजधानी थी। पहली राजधानी जो बनी थी मेरे प्यारे बच्चे वो कौन थी? वो थी प्रतिष्ठानपुर, जिसको पैटर्न कहते थे, जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित थी। जो दूसरी राजधानी बनी थी वो अमरावती थी। अमरावती मेरे प्यारे बच्चे आंध्र प्रदेश में थी। ठीक है? और अमरावती को धरणी कोट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धरणी कोट। याद कर लेना। फिर संस्थापक सातवाहनों के कौन हो गए? तो संस्थापक हो गए मेरे प्यारे बच्चे सिमुक। बहुत अच्छे से याद कर लेना। और ये सारे के सारे यहाँ पर शासक हुए, कान्हा कृष्ण हुए, सतकर्णी हुए, गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र नाम यहाँ पे क्यों स्टार बना हुआ है? इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि सातवाहन वंश जो था वो माता प्रधान था, इसमें माता को प्रायोरिटी मिलती थी, और बाकी सारे वंश में पिता प्रधान था। ठीक? इसीलिए इस यहाँ के जो राजा होते थे वो नाम क्या आगे माता का नाम लगाते थे। ये चीज यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है? सातवाहनों वंश की सबसे अगला सवाल आता है कि इनकी राजकीय भाषा कैसी थी? तो इनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी, और इनके जो अभिलेख थे वो ब्राह्मी लिपि में थे। क्लियर है? दूसरी बात, इन्होंने बौद्ध धर्म को प्रायोरिटी संरक्षण भी दिया, और प्रमुख स्तूप जो सातवाहनों का था वो था अमरावती स्तूप। क्या नाम था? अमरावती स्तूप। दूसरी बात, सातवाहनों का सवाल आता है तो इन्होंने सीसे और पोटीन के सिक्के चलवाए थे। सीसे प्लस पोटीन के सिक्के चलवाए। तो सीसे और पोटीन के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए? तो याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, सीसे और पोटीन के सिक्के चलवाए गए सातवाहन वंश के द्वारा। सातवाहन राजा के द्वारा सीसे और पोटीन के सिक्के चलवाए थे। दूसरी बात, ब्राह्मण साम्राज्य का सबसे ज्यादा उत्थान इन्हीं के टाइम पे हुआ, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान देना शुरू किया। ब्राह्मणों को भूमि दान देना शुरू किया। तो ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमि दान किसने देना स्टार्ट किया? तो याद कर लेना, ब्राह्मणों को भूमि दान देना शुरू सबसे पहले बेटा किसने किया? तो नाम याद कर लेना, जो नाम है सातवाहन। क्लियर है? जबरदस्त तरीके से चीजें याद कर लेना, बहुत बेहतरीन तरीके से ये सारे के सारे सवाल तुमको मिलेंगे। क्लियर है? तो आशा करते हैं भैया सातवाहन वंश भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए कमेंट करके बता दो समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे की तरफ। ठीक है? उत्तर भारत कार्य किया। क्लियर? हाँ, तो बेटा कमेंट करके बताओ समझ में आ गया। इसके बाद कहां पर हुआ? कलिंग में। कलिंग। ठीक? कलिंग की अगर मैं राजधानी की बात करता हूं तो यहां पे याद कर लेना तोसली थी। क्या थी? तोसली। क्लियर है? और यहीं पर मेरे प्यारे बच्चे याद कर लेना चेदी वंश का जो फाउंडर की बात करते हैं महामेघ वामन। क्लियर है? याद कर लेना महामेघ वाहन बेटा इस वंश का एक प्रकार से संस्थापक था। किसका? चेदी वंश का। याद कर लेना बहुत जबरदस्त तरीके से। दूसरी बात, चेदी वंश का ही तो राजा था सबसे प्रतापी, जिसका नाम था खारवेल। प्रतापी राजा कौन था? खारवेल। और जो चेदी वंश था वो बेटा किस धर्म को बढ़ावा देता था? वो याद कर लेना जैनिज्म, मतलब जैन धर्म को बढ़ावा देता था। क्लियर है? ये सवाल भी आपको याद कर लेना है। और खारवेल का ही एक अभिलेख था, उस अभिलेख का नाम था हाथी गुम्फा अभिलेख। और हाथी गुम्फा अभिलेख जो था
यही एक अभिलेख था जिससे पता चलता था सबसे पहले भारतवर्ष का। जो भारतवर्ष का सबसे पहले जिक्र हुआ था वो बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। हाँ, बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरे में एक 16 पेज नंबर चल रहा है, आप 2 पेज आगे चले गए। बेटा माफ करना, ये चीज मैं नहीं मिलवा पाऊंगा आपको, ठीक है। इसीलिए मैं इतना ज्यादा विधिवत तरीके से ला रहा हूं, सारी चीजें आपको विधिवत पेज नंबर लिख कर ला रहा हूं। और मैंने बोला है मेरी जो किताब है वो बिल्कुल नए पैटर्न की है, 2025 का संस्करण है, ठीक है, जो अभी 2026 में लॉन्च हुई है। तो आप अब इस तरह की बात करोगे तो आई एम सॉरी बेटा, कितना बुरा लगता है। एक तो पूरी मेहनत से आप पढ़ा रहे हैं और आप इतनी बेकार बेकार कमेंट घटिया से कर देते हो कि सर मेरे में 16 चल रहा है, आप 18 पहुंच गए। तो आप पढ़ने नहीं आए, आप सीखने नहीं आए, आप यहाँ पर केवल और केवल हमसे बकवास करने आए, ठीक है। हाँ, मैं तो यार पूरी मेहनत से पढ़ा रहा हूं, मैं तो चाहता हूं